स्वागत है दोस्तों आपके चैनल स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति में। इस वीडियो में हम अध्याय प्रकृति के 3 गुण को समझाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो शुरू करते हैं स्वयं श्री कृष्ण की वाणी को। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें फिर से उस सर्वोच्च ज्ञान को बताने जा रहा हूं जो सभी ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने से मुनि लोग इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, हे केशव, कृपया मुझे इस उच्चतम ज्ञान को समझाइए ताकि मैं इसे अपने जीवन में उतार सकूं और मुक्त हो सकूं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे मेरे स्वरूप को समझ लेते हैं। वे जानते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं और वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन हो जाता है और मेरी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, समस्त प्राणी मेरे ही भीतर उत्पन्न होते हैं। मैं प्रकृति के माध्यम से इस सृष्टि की रचना करता हूं और प्रकृति के ही द्वारा इसे संहार भी करता हूं। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का पिता हूं। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य सभी जीवधारी मेरे ही अंश से उत्पन्न होते हैं। मैं ही उनका आधार हूं और मैं ही उन्हें धारण करता हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें समझने का प्रयास किया। उसने जाना कि श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं और वे ही सभी जीवों के जन्म और मृत्यु के कारण हैं। उसने यह भी समझा कि श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी कृपा से ही वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया, हे अर्जुन, यह ज्ञान केवल कुछ ही भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता है और मेरी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं और उनकी भक्ति और कृपा से ही वह सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान के साथ अर्जुन ने अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक मजबूत किया। श्री कृष्ण ने आगे समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, यह सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व, शुद्धि, रजस, क्रिया और तमस, अज्ञान। ये तीनों गुण प्रकृति के अंतर्गत होते हैं और सभी जीवों को बांधते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कृपया मुझे इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार से बताएं ताकि मैं इन्हें ठीक से समझ सकूं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, सत्व गुण शुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को खुशी और ज्ञान की ओर ले जाता है, लेकिन यह भी व्यक्ति को बांधता है खुशी और ज्ञान के बंधन में। अर्जुन ने ध्यान से सुना और पूछा, और रजस गुण के बारे में बताएं, हे माधव। श्री कृष्ण ने कहा, रजस गुण कामना और इच्छा का प्रतीक है। यह व्यक्ति को कर्म और कार्यों में उलझाए रखता है। इस गुण के प्रभाव से व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रहता है, जिससे उसे कभी संतोष नहीं मिलता और वह निरंतर चेष्टा करता रहता है। फिर अर्जुन ने तमस गुण के बारे में जानना चाहा। श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, तमस गुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। यह व्यक्ति को अज्ञानता, आलस्य और मोह में बांधता है। तमस गुण के प्रभाव से व्यक्ति अंधकार में डूबा रहता है, जिससे उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं हो पाता और वह अपने कर्तव्यों को भूलकर निष्क्रिय हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि ये 3 गुण ही व्यक्ति के जीवन को संचालित करते हैं और उन्हें बांधते हैं। उसने यह भी समझा कि इन गुणों के प्रभाव को जानकर ही व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके और उनके प्रभाव से मुक्त होकर ही
व्यक्ति सच्ची आत्मज्ञान और परम शांति प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान के साथ अर्जुन ने अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपने प्रयासों को और भी मजबूत किया, ताकि वह इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया मुझे बताएं कि इन 3 गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, जब सत्व गुण प्रबल होता है तब व्यक्ति ज्ञान और सुख का अनुभव करता है। उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है और वह अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से पूरा करता है, परंतु यह गुण व्यक्ति को ज्ञान और सुख के बंधन में बांधता है, जिससे वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन ने गहनता से सुना और पूछा, और रजस गुण के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, रजस गुण व्यक्ति को असीमित इच्छाओं और कामनाओं की ओर प्रेरित करता है। यह गुण व्यक्ति को हमेशा कुछ नया पाने की लालसा में उलझाए रखता है। रजस गुण के प्रभाव से व्यक्ति हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इससे वह निरंतर कर्म करता रहता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अर्जुन ने तमस गुण के प्रभाव के बारे में जानना चाहा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तमस गुण व्यक्ति को अज्ञानता, आलस्य और प्रमाद की ओर ले जाता है। इस गुण के प्रभाव से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। वह सच्चाई और ज्ञान से दूर हो जाता है और अंधकार में डूबा रहता है। तमस गुण के कारण व्यक्ति जीवन में स्थिरता और प्रगति नहीं कर पाता। अर्जुन ने इन बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह महसूस किया कि सत्व, रजस और तमस गुणों के प्रभाव को समझकर ही व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब सत्व गुण बढ़ता है तो व्यक्ति सच्चाई और ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जब रजस गुण बढ़ता है तो वह कर्म और इच्छाओं में उलझ जाता है, और जब तमस गुण बढ़ता है तो वह अज्ञान और आलस्य में फंस जाता है। इन गुणों के प्रभाव को समझना और उनसे ऊपर उठना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने मन में बसा लिया और यह संकल्प किया कि वह इन तीनों गुणों के प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। इस प्रकार वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे यह बताएं कि इन तीनों गुणों का अंतिम परिणाम क्या होता है? व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव में आकर कैसे व्यवहार करता है और उसका जीवन किस दिशा में जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तमस गुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और प्रमाद में डूब जाता है। वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और सच्चाई से दूर हो जाता है। उसके मन और बुद्धि पर अंधकार छा जाता है, जिससे वह नकारात्मक विचारों और व्यवहारों में फंस जाता है। यह स्थिति उसके जीवन में दुख और अवनति का कारण बनती है। फिर श्री कृष्ण ने रजस गुण के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, जब रजस गुण प्रबल होता है तब व्यक्ति असीमित इच्छाओं और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहता है। वह कर्म करता है, लेकिन उन कर्मों के फल की कामना में उलझा रहता है। इस गुण के प्रभाव से व्यक्ति हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने यह सुनकर पूछा, हे केशव, सत्व गुण का परिणाम क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति ज्ञान, पवित्रता और शांति का अनुभव करता है। उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है और वह अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से पूरा करता है। सत्व गुण के प्रभाव से व्यक्ति सच्चाई, धर्म और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसके परिणाम स्वरूप उसे शांति, सुख और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया,
जब व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है तब सत्व गुण उसे पवित्र और उच्च लोकों की प्राप्ति कराता है। रजस गुण उसे भौतिक सुखों की ओर खींचता है, जबकि तमस गुण उसे अज्ञान और निचले लोकों में ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इन गुणों के प्रभाव को समझकर ही व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग चुनना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह महसूस किया कि सत्व, रजस और तमस गुणों के प्रभाव को समझकर ही व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने मन में बसा लिया और यह संकल्प किया कि वह इन तीनों गुणों के प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। इस प्रकार वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मुझे बताएं कि सत्व, रजस और तमस गुणों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति किस प्रकार के फल प्राप्त करता है। यह जानना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकूं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति को ज्ञान और पवित्रता का फल प्राप्त होता है। उसके मन और बुद्धि में स्पष्टता होती है और वह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है। इससे उसे आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। सत्व गुण के प्रभाव से व्यक्ति को उच्च और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है, जहां उसे दिव्य आनंद और शांति का अनुभव होता है। फिर श्री कृष्ण ने रजस गुण के परिणाम का वर्णन किया। जब रजस गुण प्रबल होता है तब व्यक्ति को कर्म और कर्म फल की कामना का फल प्राप्त होता है। वह हमेशा इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा रहता है। इसके कारण वह तनाव, चिंता और अशांति का अनुभव करता है। रजस गुण के प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और हमेशा अधिक की इच्छा में उलझा रहता है। अर्जुन ने यह सुनकर पूछा, हे केशव, तमस गुण का परिणाम क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब तमस गुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और प्रमाद में डूब जाता है। वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और नकारात्मक विचारों और व्यवहारों में फंस जाता है। तमस गुण के प्रभाव से व्यक्ति को अंधकार, दुख और अवनति का अनुभव होता है। उसे निचले लोकों की प्राप्ति होती है, जहां उसे और अधिक अज्ञान और कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे अर्जुन, जब व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव में होता है तब वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। रजस और तमस गुणों के प्रभाव से वह संसार के जाल में फंसा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि जीवन में सत्व गुण की वृद्धि और रजस और तमस गुणों के प्रभाव से मुक्त होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करेंगे और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प किया और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, जो व्यक्ति इन तीन गुणों से ऊपर उठ चुका है वह कैसा होता है? उसकी पहचान क्या है और वह इन गुणों से कैसे मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो व्यक्ति तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठ चुका होता है उसकी पहचान यह होती है कि वह न तो किसी भी गुण के प्रभाव से प्रभावित होता है और न ही उनके परिणामों से। वह सुख और दुख में समान रहता है, सम्मान और अपमान में सम रहता है। उन्होंने आगे बताया, ऐसा व्यक्ति न तो प्रिय चीजों के प्रति आसक्त होता है और न ही अप्रिय चीजों से द्वेष करता है। वह आत्मा की स्थिति में स्थिर रहता है और हर परिस्थिति में संभव रखता है।
वह गुणों के कार्यों को देखता है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता। इस प्रकार वह गुणों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होता और जो अपने भीतर के सुख में संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। वह व्यक्ति गुणों के कार्यों को देखता है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता। वह आत्मा में स्थित रहता है और गुणों से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन ने समझा कि गुणों से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर रहने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के सुख में संतुष्ट रहे और बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी समझा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्व, रजस और तमस गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सत्व, रजस और तमस गुणों से ऊपर उठ चुका होता है, वह अपने प्रति और दूसरों के प्रति समानता की दृष्टि रखता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मान अपमान, मित्र शत्रु, गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आदि में समान भाव रखता है। उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहता है और अपने आत्मा के आनंद में लीन रहता है। वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मोह नहीं रखता और अपने आत्मा की शांति में संतुष्ट रहता है। वह सभी भूतों में ईश्वर को देखता है और सभी भूतों को अपने में देखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह परम ब्रह्म में लीन हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सच्चे और अनंत सुख का अनुभव करता है और उसे कोई भी शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक पीड़ा नहीं होती। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि गुणों से ऊपर उठने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे, आत्मा में स्थित रहे और हर स्थिति में संभाव रखे। इस ज्ञान को प्राप्त कर अर्जुन ने समझा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्व, रजस और तमस गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है और उन्होंने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि तीनों गुणों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा को समझने के लिए और ब्रह्म में लीन होने के लिए सभी भूतों में समानता की दृष्टि रखना आवश्यक है। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित हुआ। भागवत गीता के इस भाग का यही अंत होता है। भागवत गीता में 700 श्लोक है। इस भाग में 27 श्लोक का अनुवाद था। अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।